कहानी लिखना कोई मजाक नहीं है ना? इस एक्सप्लेनर में हम रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग और आज की कमाल की एआई तकनीक के संगम पर बात करने वाले हैं। कहानी कहने की कला तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के दौर में इसे व्यवस्थित करने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। चलिए बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक बड़ा सवाल, एक राइटर अपने किरदारों की आवाज को एकदम असली कैसे रखे, अपने व्यंग्य या सटायर को तीखा कैसे बनाए और अपनी कहानी की टाइमलाइन को बिना अपना दिमाग खराब किए कैसे याद रखें। आज हम इसी मॉडर्न वर्ल्ड बिल्डिंग की टेंशन को दूर करने वाले हैं और एक ऐसा वर्कफ्लो देखेंगे जो इंसानी जज्बातों और दमदार एआई टूल्स का परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो सबसे पहला सेक्शन है रिलेटेबल किरदार कैसे बनाएं। चलिए समझते हैं कि दर्शक किसी भी किरदार से आखिर जुड़ते कैसे हैं। स्क्रीन पर जो मॉडल है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ क्वाड्रेंट 1 के किरदार हैं, ये वो लोग हैं जो उसूलों वाले होते हैं, जिनसे हमें गहरी हमदर्दी होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्वाड्रेंट 4 के किरदार, ये अपने कामों से भले ही एकदम विलेन या घृणित लगे, लेकिन अपनी इंसानी कमियों की वजह से ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। मतलब किसी किरदार से जुड़ने के लिए उसका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसकी कमियां ही उसे हमारे करीब लाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कॉमेडी और असली संवाद। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट डायलॉग्स पर कैसे लागू होता है। आज के समय में जेनजी किरदारों के लिए डायलॉग लिखना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, लिट या फायर जैसे पुराने स्लैंग्स का इस्तेमाल करना अब एकदम बंद करना होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को तुरंत आउटडेटेड और फेक बना देते हैं। इसके बजाय इस जनरेशन की साइकोलॉजी को समझना होगा, जैसे काम के प्रति थोड़ी विरक्ति दिखाना, मुश्किल हालात में ड्राई अंडरस्टेटमेंट का इस्तेमाल करना और मीम लॉजिक के साथ तेजी से टॉपिक बदल देना। यही वो बारीक चीजें हैं जो संवादों को एकदम असली और ताज़ा बनाती हैं। और कॉमेडी की बात करें तो असली हंसी जबरदस्ती के जोक से नहीं आती। सबसे अहम बात यह है कि कॉमेडी किरदारों के अंदर से आती है, इसलिए जोक्स लिखना बंद करना होगा। किरदारों को जबरदस्ती फनी सिचुएशन में डालने के बजाय उनके अपने संघर्षों और कमियों से ही हास्य को प्राकृतिक रूप से बाहर आने देना चाहिए। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, व्यंग्य के तंत्र। अगर हम उस कॉमेडी को एक गहरे सामाजिक तंज में बदलना चाहते हैं तो ये सेक्शन बहुत जरूरी है। व्यंग्य या सटायर को असरदार बनाने का एक मास्टर टूल है एलेगोरी यानी रूपक। ये एक ऐसी कहानी होती है जिसका एक सीधा शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन उसी के अंदर एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी छुपा होता है। राइटर्स इसका बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने असली निशाने को छिपा सकें। इससे होता यह है कि कहानी का बाहरी मनोरंजन भी बना रहता है और बहुत गहरी बात भी कह दी जाती है। अब इस तस्वीर को देखिए। कछुए और खरगोश की ये मशहूर कहानी इस छिपे हुए अर्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है।